Hello everyone, this is Shreya and you are watching Legal Thesis. Welcome to the day 2 vlog of HNLU रायपुर. मैंने पिछले व्लॉग में आपसे कहा था कि मैं आपको उनकी लाइब्रेरी जरूर विजिट कराऊंगी बिकॉज दे हैव अ वाइड रेंज ऑफ बुक्स, वाइड वेराइटी ऑफ बुक्स एंड अ ब्यूटीफुल लाइब्रेरी ऑफ कोर्स. तो आप पहले उनकी लाइब्रेरी देख लीजिए एंड देन वी विल स्टार्ट आवर डे 2. हम सबको लाइब्रेरी विजिट कराने हमारे सुपर सुपर सीनियर शैलेश सर लिवा के जा रहे थे, जो कि अभी HNLU में PhD कर रहे हैं और वो हमारी कॉलेज के फर्स्ट चांसलर मेडलिस्ट थे. ही इज़ अ वेरी काइंड पर्सन और जब भी ज़रूरत पड़ती है ही ऑलवेज गिव्स जेन्युइन एडवाइस. ही इज़ द मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन ऑफ आवर कॉलेज. तो अभी इस आप लाइब्रेरी के बारे में आप उनसे ही सुनिए कि वो इस लाइब्रेरी के बारे में क्या बता रहे हैं. आई थिंक ही कैन एक्सप्लेन इट इन अ बेटर वे. हिदायतुल्लाह जो एक्स वाइस प्रेसिडेंट भी थे और उसके बाद वो एक्टिंग प्रेसिडेंट भी थे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे, जिसने इंडिया की टॉप 3 पोजीशन सर्व करी. यहाँ उनकी पर्सनल बुक्स असली उनके घर से डोनेट होके आई है, वो इधर शेल्फ में जमा है. कुछ इधर भी होगी, नहीं इधर है. पीछे जो आपको शेल्फ दिख रहा है ना, वहाँ पे जो है पूरे लेटेस्ट जो AIRs आए हुए हैं वो सारे वहाँ पे रखे हैं. प्लस जो नए बुक हम लोग खरीदते हैं हम लोग उधर शेल्फ में जमा देते हैं. बुक्स का सिलेक्शन यहाँ कैसे होता है, यहाँ पे जो आंगन है तुमको दिखेगा अभी, वहाँ पे मेला जैसा लगता है. स्टूडेंट बुक रेकमेंड करते हैं और हमारा कॉलेज वो बुक्स को खरीद लेते हैं. ऑन द अपोजिट साइड सारे सब्जेक्ट के टेक्स्ट बुक है. लगभग हमारे पास 20 करोड़ की बुक ऐसा बताया जाता है, आई डोंट नो. कुछ ऑनलाइन है हमारे पास, कुछ ऑफलाइन. जो रिपोर्टर और उस तरीके की मनु पात्र, SCC, जेस्टर, कैम्ब्रिज, हेन ऑनलाइन, उन सारी चीजें. ठीक है. अब उसके बाद जो है हम लोग चलते हैं सिटिंग एरिया की तरफ. ये वॉशरूम फोटो ले लेगा, जैसे फोटो ले लेना, सेटिंग देख देना. फर्स्ट फ्लोर पे इनका सिटिंग एरिया था जहाँ पे बुक्स इशू कराने के बाद आप ला के यहाँ पे बैठ के पढ़ सकते हो. और यहाँ पे बहुत सारी चेयर्स थी, बहुत सारे टेबल थे. सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ही अच्छा किया गया था. लाइक आप डिस्टर्ब नहीं होगे सेकंड पर्सन से जो भी आपके बिसाइड बैठा हुआ है. यहाँ पे कुछ कंप्यूटर्स भी अरेंज किए जा रहे हैं कुछ कुछ टेबल्स पे. ऐसा सर ने हमें बताया कि यहाँ पे कंप्यूटर्स भी इंस्टॉल होने वाले हैं. और आपको इशू कराने नीचे हमने इशू सेक्शन कॉर्नर पे देखा, वहां से तुरंत इशू भी हो जाता है. बच्चे इशू कराएंगे तो वापस नहीं कर पाएंगे. एक्चुअली हम लोग PhD वाले हैं ना, तो हमारे पास ये प्रिविलेज है कि वी कैन इशू अनलिमिटेड बुक्स. तो अभी 20 बुक इशू करा रखी है मैंने. तो इन केस यू नीड लेट मी नो. लाइब्रेरी विजिट करने के बाद जब हम हॉस्टल जा रहे थे तो हमें ये प्यारी सी परफॉर्मेंस देखने को मिली जो कि HNLU के स्टूडेंट्स रिहर्स कर रहे थे. पीछे के आप डेकोरेशन पे ध्यान दो, कितनी सुंदर डेकोरेशन की गई है. पूरे इवेंट में हर जगह डेकोरेशंस बहुत प्यारी हुई थी. मूविंग ऑन टू आवर डे 2. सेकेंड डे की अगर मैं बात करूँ तो सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक हमारी कमिटी सेशंस हुई थी, जिसमें मैं कोई भी डांस या म्यूजिक वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी बिकॉज ऑफ कोर्स मैं कमिटी के अंदर थी. हमें 1 घंटे का लंच ब्रेक भी दिया गया था बट उसमें और कुछ हम रिकॉर्ड कर नहीं सकते. जो भी मेरे पास कमिटी की वीडियोस या फोटोज हैं आई ऑफ कोर्स शेयर इट विथ यू एंड आई विल गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट इट एज वेल. सो लेट्स स्टार्ट आवर डे 2. हम सुबह सुबह रेडी होके निकल गए अपनी कमेटी के लिए और ये रहा मेरा पोर्टफोलियो राहुल गांधी. आई वॉज रिप्रेजेंटिंग राहुल गांधी. और ये जिस कार्ड पे लिखा हुआ है इसे हम फ्लैग कार्ड कहते हैं. इसे ही हम यूज़ करते हैं जब भी हमें कोई पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन या पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करना होता है. तो हम अपने फ्लैग कार्ड को दिखाते हैं कि हाँ हमें क्वेरी है या हमारे पास कुछ बोलने के लिए है. ये हमारी कमेटी का बैनर था जिस पे लिखा हुआ है लोकसभा एंड द एजेंडा वाज 1 नेशन 1 इलेक्शन डेलीगेटिंग नेशनल, स्टेट एंड लोकल बॉडी इलेक्शंस. पहले हमारी सिटिंग अरेंजमेंट कुछ ऐसी थी जो कि बहुत अजीब थी, फिर उसे चेंज करके ऐसा कर दिया गया. Anyone can table a bill. You can bring your private member bill as well. जी. Is there any marks on putting the bill also? As I said. ये है लोकसभा in कमेटी terms of how जिसमें the मैंने bill, पार्टिसिपेट किया is, था. Let's say, अगर पास. ये HNLU के डायरेक्टर जनरल है एंड ही वाज वेरी स्वीट टू गाइड अस. इसके बाद जो भी स्पीच प्रिपेयर करो सब एजेंडा लेके आओ. मैं सर से भी 15 साल में यूज करके मैम अगर हम कॉस्ट निकाल रहे हैं तो आप यूजेस तो देखिए 15 साल तक रखा हुआ है तो उसका कॉस्ट नहीं निकलेगा. सिर्फ 3 बार में 15 साल में यूज हो रहा है, 5-5 साल पे अगर, और ऐसे तो रेगुलरली यूज हो रहा है तो 15 साल में एटलीस्ट वो यूज तो हो जा रहा है और हमें कम नंबर्स में ये जरूरत पड़ रही है. कि हम लोग हर स्टेट में
So if the committee is informed. अभियान में 60% केंद्र का होता है और 40% मेरे बच्चे पास हो जाते हैं महोदय। 10वीं तक आत्मानंद है, 12वीं तक नहीं है। कई जगह ये देखा जा चुका है। यूथ पार्लियामेंट में हम जब भी अपना फ्लैग कार्ड रेज करते हैं तो इसको रेज करने का तरीका कुछ ऐसा होता है ताकि आपके नेम्स कंप्लीटली विजिबल हो। आपको अपने फ्लैग कार्ड को प्रॉपरली पकड़ना होता है। लोकसभा कमेटी थोड़ी ठंडी पड़ गई थी, इसलिए हमारे चेहरे थोड़े उतर गए हैं। हम थोड़ा सा बोर हो गए थे। शाम के 6 बज गए थे, हमारी कमेटी सेशन ख़त्म हो गई थी और अब हम रिटर्न हॉस्टल जा रहे थे ताकि हम रेडी होके अब पार्टी में जा सके। ये कन्फेशन बोर्ड था जहाँ लोग अपने मन की बातें लिख रहे थे। यहाँ पे फेस आर्ट चल रहा था, कुछ टैलेंटेड लोग अपने आर्ट सेशन को प्रैक्टिस कर रहे थे एंड दे वर डूइंग अमेजिंग जॉब। इन्हें जो भी पिक्चर दिखाओ ये एज इट इज ड्रॉ कर दे रहे थे, दैट टू ऑन द स्किन लाइक फेस। यहाँ मेरी सीनियर अपने ब्रेड्स करा रही थी, कलरफुल ब्रेड्स। हम आ गए थे अब ग्राउंड में और आज हमारे बीच आने वाले थे फेमस सिंगर राहुल जैन और उनके कॉन्सर्ट के लिए हम सब ग्राउंड में पहुंच गए थे एंड सून ही विल बी हियर। How are you, Michael? I want to say,